और जिस उद्देश्य से बनी उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही और रुपए हमारे चले गए। कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेलू मऊ को जल्द से जल्द चालू कराया जा सके और जिससे क्षेत्र लोकार्पण उसका हो गया, तब से बिल्डिंग जर्जर होने को आई है और चालू हो नहीं पाई। अराजक तत्व यहाँ पे जो है बन रहता है और आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो है वो प्लास्टर भी छूटने लगा है, लेकिन 1.5 साल का हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है, लेकिन ये चली नहीं। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सेलू मऊ जो स्थान है, जहां पर ये पीएससी की आलीशान बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ बिल्डिंग ही नज़र आएगी और यहाँ पर एक भी कर्मचारी और डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सफ़ेद हाथी बनी हुई है। आपको ले चलेंगे, ज़रा दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग की हालत कैसी होती जा रही है। अभी ये चालू भी नहीं हो पाई, जबकि एक तरफ दूसरी तरफ जो है ये बिल्डिंग अभी से जो है अपना रंग दिखाने लगी है। आपको बता दें कि 2020 में क्षेत्र के भाजपा विधायक और अब कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने इसका लोकार्पण किया था। उस समय के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और सीएमओ डॉक्टर मधु गरोला भी उपस्थित हुई थीं। 1,98,00,000 रुपए की लागत से ये आलीशान बिल्डिंग बनाई गई थी, इस उद्देश्य से कि इस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दी जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दर्जनों गांव की आबादी 20 किलोमीटर दूर सीतापुर या फिर सीएससी हरगांव में अपना इलाज कराने को मजबूर है और ये सफ़ेद हाथी ही बनी हुई है, अभी तक चालू नहीं हो सकी है। कारण यहाँ पर ना तो डॉक्टर की पोस्टिंग की गई है और ना ही यहाँ पर किसी कर्मचारी की पोस्टिंग की गई है। इलाके के लोग मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग को चालू करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आप लोग क्या इसको चालू कराए जाने को लेकर किसी से मांग किए? मांग तो ब्रजेश पाठक जी आए थे, जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी, तो सीतापुर में उनको पत्र दिया गया था, लेकिन अब क्या कार्रवाई उस पर हुई आगे पता नहीं है। अब आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेलू मऊ को जल्द से जल्द चालू कराया जा सके और जिससे क्षेत्र की जनहित को ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निदान, मतलब हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा अपने ग्राम स्तर पर ही मिल जाए। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसको प्रमुखता से उठाएं, जिससे कि क्षेत्र और ग्रामवासियों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बिल्कुल, तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का जब सीतापुर जिला अस्पताल में आगमन हुआ तो ये मामला भी वहाँ पहुँचा और क्षेत्र के लोगों ने सेलू मऊ पीएससी को चालू कराने के लिए इन लोगों ने मांग भी रखी, लेकिन मांग नक्कार खाने में तूती की तरह चली गई। ये बताइए कि जिस समय ये लोकार्पण हो रहा था, आप थे उस समय? कौन कौन आया था? जी, मंत्री जी आए थे और सेमो साहब आए थे और उनके साथ डीएम साहब भी थे और गांव वाले नागरिक भी थे। और उस समय लोकार्पण उसका हो गया, तब से बिल्डिंग जर्जर होने को आई है और चालू हो नहीं पाई।
उस समय बड़ी तालियां बजी होंगी। तालियां तो बजी थी। तो अब मंत्री माला भी पहनाया गया होगा। अब मंत्री जी को याद नहीं दिलाया गया कि आप जिसका लोकार्पण कर गए थे वो चली नहीं? पुनः पुनः आते हैं तो अब जब आते हैं तो देखते भी तो हैं, यहाँ आना जाना लगा रहता है मंत्री जी का। और जब स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंच चुकी है तो अब तो समझ लो आप। और डॉक्टर ही नहीं आए, ना कोई पुनः दोबारा उसका कोई काम नहीं हुआ। तो अब ये जो बातचीत से निकल करके आ रहा है कि ऐसा नहीं कि ये अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकार हो, कोई अनजान है, बल्कि उन्हें भी पता है कि मर्ज क्या है, लेकिन मर्ज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये सरकार कितनी सजग है। जब स्वास्थ्य मंत्री तक मामला पहुंच जा रहा है, क्षेत्र के जो मंत्री हैं जो इसका लोकार्पण कर गए, वो भी आए दिन यहाँ आते हैं क्षेत्र में और देखते हैं कि जिसका वो लोकार्पण कर गए थे इस उद्देश्य से कि वो क्षेत्र के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर करेगी, लोगों का इलाज करेगी पीएचसी, वहाँ डॉक्टर मौजूद होंगे, वहाँ कर्मचारी रहेंगे। यहाँ कर्मचारी के नाम पर भी एक अदद कोई नहीं नियुक्ति हुई है, डॉक्टर की तो बात छोड़िए। जैसे तैसे इस बिल्डिंग को रखाया जा रहा है, वो भी यहाँ रख करके एक चौकीदार। और जानना चाहेंगे वो जो चौकीदार रह रहा किस विभाग द्वारा रह रहा? फिलहाल तो जो है उसका जो है वेतन जो है हमारे प्रधान जी को कुछ देते हैं और कुछ जो है सीएससी से मिलता है, तो शायद सरकार की ही तरफ से रखा गया है, जो भी हो। पूर्ण जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में। तो अब ये बिल्डिंग किस काम की है? जब यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं रही जिस उद्देश्य से रखी गई थी, तो इससे क्या काम हो रहा है? इससे काम ये हो रहा है कि शाम को यहाँ पे अराजक तत्व भी आते हैं, क्योंकि चौकीदार रहता है, उससे जो भी कनेक्ट है वो संपर्क में है। अराजक तत्व आते हैं यहाँ पे शाम को, जो है शराब वगैरह और भी जो है यहाँ पे लेटते भी हैं, और यहाँ पे जो है अवैध जो है सब कुछ होता है। अराजक तत्व यहाँ पे जो है बने रहते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो है वो प्लास्टर भी छूटने लगा है, लेकिन 1.5 साल का हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है, लेकिन ये चली नहीं है। देखिए ये है बिल्डिंग का हाल, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, कि करोड़ों की लागत की ये बिल्डिंग अब देखिए वहाँ से छोड़ने लगी है अपना। आपको लगता है ये बिल्डिंग चल पाएगी? आपको उम्मीद है कभी चल पाएगी? अब उम्मीद क्या बताया जाए, सब तो नेता मामला है, सब में कैसे क्या बताया जाए, चलेगी नहीं चलेगी तो भगवान सारे से मामला है सब। जब सबको कम बताया जा चुका, सबको कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। जब संज्ञान में कोई लेगा तभी तो काम होगा, संज्ञान में ले रहा तो कैसे काम हो जाएगा? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या किससे मांग है? मांग इसकी यही है कि डॉक्टर लोग यहाँ पे आएँ और बढ़िया उपचार कर लोगों को मिलता रहे। जो बाहर जाने बना सक्षम है वो यहाँ आके इलाज करा लेगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे जो नहीं सब है कि सर टाइम लग रहा है इलाज, तो अपना यहीं करा लेंगे इलाज। कितनी दूर की आबादी इससे लाभान्वित हो सकती थी और अब कहाँ उन्हें इलाज कराने जाते? इससे मान के लिए 30-35 किलोमीटर आदमी आएगा, 36 में पड़ेगा। जो अगर बन जाएगी तो आदमी हो सकता है 50 किलोमीटर भी आ जाए यहाँ पे, लेकिन वही है कि जैसे बनी है वो उद्देश्य नहीं पा रहा। तो देखिए ये कहना है कि 30-35 किलोमीटर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। हाँ, कुछ कह रहे थे, जिस उद्देश्य से ये बनाई गई थी बिल्डिंग, वो तो उद्देश्य तो पूरा हो, ये इसमें रुपए भी लगे, और रुपए वो जाता कहाँ से है, उसका भरण पोषण तो हम ही लोग करते हैं, हम किसान हैं, और जिस उद्देश्य से बनी उसकी पूर्ति भी नहीं हो पा रही है, और रुपए हमारे चले गए। तो अब आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी जब आप स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, क्षेत्रीय मंत्री तक पहुंचे, खुद जिलाधिकारी आए थे, सीएमओ को भी पता है, तो चालू कैसे हो? नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है। अब आगे सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, उसने बनवाया, कम से कम ये तो देखे कि कहाँ पर हमारा रुपया इन्वेस्ट हुआ है वो लाभ हो रहा है उसका, या वैसे ही खराब जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए ये क्षेत्रीय लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस बिल्डिंग को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग तो बना दी गई, इतनी आलीशान बिल्डिंग है, और यहाँ लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को इलाज मिलेगा। और आज तक 1.5 साल इस बिल्डिंग को हैंडओवर हुए हो गया, और यहाँ पर जो है अभी तक एक भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। अब आपको दिखाएंगे कि मेन गेट पर ताला जड़ा हुआ है। जब इसका रख रखाव, जो इसमें जो भी संसाधन हैं वो भी जंग खाने लगेंगे, चूँकि बिल्डिंग अब देख ही रहे हैं कि उस पर जो रंग रोगन हुआ था वो भी कलर छोड़ने लगी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सरकार है वो बिल्डिंगें तो बना दे रही है, इसको चालू कब करेगी, यहाँ नियुक्ति कब करेगी डॉक्टर की, यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति कब करेगी,
ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और ये बड़ी आलीशान बिल्डिंग जिसमें अब जगह जगह आपको घास दिखाई देगी, जगह जगह वो नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा घास का। और एक तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि चिकित्सा अधिकारी का आवास देखिए ज़रा, आलीशान आवास तो बन गया है, लेकिन जब यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं जिम्मेदार, और जिम्मेदारों से जब बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि दरअसल सरकार से बार बार कहा जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी, चिकित्सकों की कमी और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनकी कमी के चलते यहाँ पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। ये चिकित्सा अधिकारी का आवास यानी जो पीएससी के अधिकारी होते हैं उनके आवास बना हुआ है, उसमें भी ताला जड़ा हुआ है। और इसके ताला देख सकते हैं आप, इसके बगल में आपको दिखाएंगे टाइप 2 का जो आवास है कर्मचारियों का, वो दिखाना चाहेंगे एक तरफ कि वो भी बना हुआ है। और उसके आगे आप देखिए कि पानी की टंकी भी विधिवत बना दी गई है। और अब तो झाड़ झंखाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है उस पीएससी का हाल जिसको सरकार ने इस उद्देश्य से बनाया था कि इस क्षेत्र की हज़ारों हज़ार आबादी को वो स्वास्थ्य सेवाएं देगी, लेकिन वो खुद भूल गई कि जिसके माध्यम से सेवाएं देना है यानी डॉक्टर और कर्मचारियों की, उसकी पोस्टिंग करना भूल गई। इसको लेकर आई इंडिया ने सीतापुर की सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला से भी जब बातचीत की तो उनको भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें अभी मानव संसाधन नहीं स्वीकृत है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो चालू नहीं हो पाई है। और जल्द ही हमको इस अगले वित्तीय वर्ष में मानव संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि सब जगह से लिख के भी गया है और ऊपर से भी हमसे मांगा गया कि जितनी भी रिक्त की सूचना हमने दे दी है उतना मानव संसाधन हमें मिल जाएगा और उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करा देंगे। हम लागत तो एग्जैक्टली इसकी 2 करोड़ के आसपास होती है, 198 लाख के करीब होती है, उतने ही में बनी है और इसको हम अगले माह तक शुरू करा लेंगे। तो आपने सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला को सुना और सफ़ेद हाथी साबित हो रही सेलू मऊ की पीएससी को भी देखा। अब आप ही अपनी राय बताइए कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की कैसे भला बेहतर हो सकती हैं, जब ये हाल है जिम्मेदारों का। कोई एक कसूरवार नहीं है। खुद सीएमओ भी यहाँ लोकार्पण में आई थीं, खुद तब के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी यहाँ आए थे, और क्षेत्र के जो विधायक यानी हर गांव से भाजपा के विधायक हैं और अब प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं, वो भी आए थे और उन्होंने खुद इसका लोकार्पण किया था। ये सभी लोग यहाँ पर न डॉक्टर की पोस्टिंग कराने की मादा रखते हैं और न ही कर्मचारी की। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक भी ग्रामीणों ने मामले को पहुँचाया और वो भी भूल गए। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितनी गंभीर है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।